प्रेतों और असामान्य ताकतों की कहानियाँ देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। उन्नीस में एक 2 मंजिला घर में रहती थी एक बूढ़ी विधवा औरत जो बिना व्हीलचेयर के सहारे बिल्कुल चल फिर नहीं सकती थी। उसके पति की रहस्यमयी मौत के बाद वो किसी देखभाल करने वाले को ढूंढ रही थी जो आकर उसके रोज़मर्रा के काम में मदद कर सके। इसमें सबसे मुश्किल बात ये थी कि ये दोनों मंजिल अंदर से केवल एक पुरानी सीढ़ी से जुड़ी हुई थी। जब उस बूढ़ी औरत को ऊपर से नीचे जाने की ज़रूरत होती तो देखभाल करने वाले को उस कमज़ोर दुबली औरत को एक छोटे बच्चे की तरह गोद में उठाकर सीढ़ियों से ऊपर और नीचे ले जाना होता। एक दिन पुलिस को उस विधवा औरत का फ़ोन आया। एक हत्या हुई थी। क्योंकि उस समय पुलिस की टुकड़ियां गिनती में काफ़ी कम थी और कातिल पहले से ही घटनास्थल से भाग चुका था, तो शुरुआती जांच पड़ताल के लिए सिर्फ एक जासूस को भेजा गया। वो पहुंचा तो उसने देखा कि देखभाल करने वाले का गला किसी नुकीली चीज से चीरा हुआ है। और उसका शरीर जैसे खून की नदी में डूबा पहले माले पर पड़ा हुआ है। वो बूढ़ी औरत ऊपर व्हीलचेयर पर बैठी चुपचाप और बिना हिले उसकी लाश को एकटक ऐसे घूर रही थी जैसे गहरे सदमे में हो। जासूस को उस औरत पर बिल्कुल शक नहीं हो रहा था। एक तो क्योंकि वह चल फिर नहीं सकती थी और दूसरा इसलिए क्योंकि मर्डर के समय वो ऊपर ही फंसी हुई थी। जासूस तुरंत अपने काम पर लग गया और सबूतों के लिए हाथ पैर मारने लगा और शरीर को तब तक ढक दिया जब तक लाश की जांच पड़ताल करने वाले लोग नहीं आ गए, जैसे आमतौर पर होता है। उसने निचले माले की छानबीन शुरू कर दी। फिर बूढ़ी औरत से पूछा कि क्या वो ऊपर भी जाकर देख सकता है। बुढ़िया ने जोर देते हुए कहा कि वो पूरे समय ऊपर ही थी और उसके अलावा दिन भर ऊपर कोई भी नहीं आया था। इसके बावजूद जासूस सीढ़ियों से ऊपर जाने लगा और बुढ़िया उसे आते देख चुपचाप एक तरफ हट गई। सीढ़ी के पीछे एक पतला सा गिलावरा था जिसके साथ 3 दरवाजे थे। उसने तीनों दरवाजों को खोलकर देखा। पहला, खाली बेडरूम, कुछ भी नहीं था। दूसरा, बाथरूम, कुछ भी नहीं। वो बेचैन होने लगा और धीरे धीरे बेडरूम का दरवाज़ा खोला जहां वो बुढ़िया सोती थी। अंदर झांका तो सब कुछ ठीक लग रहा था। एक अलमारी, बिस्तर और उसके बगल में छोटी सी मेज़ के ऊपर लैंप। वो डरते हुए कमरे की हर दीवार जांचने लगा, लेकिन उसे जो मिला वो नहीं, पर जो नहीं मिला उसकी वजह से जासूस एकदम स्तब्ध हो गया।
और उसका हाथ धीरे से अपनी बंदूक की तरफ बढ़ने लगा। ये इतनी छोटी सी चीज़ थी कि पिछली बार पति की हत्या के समय उन्होंने पूरी तरह से नज़रअंदाज कर दिया था। ऊपर कोई फोन नहीं था। तभी उसने एक अचानक आवाज़ सुनी और वो बंदूक लिए बाहर दौड़ा। उसने बाहर देखा तो ऊपर सीढ़ियों के पास बस एक खाली व्हीलचेयर थी।